तो हेलो गाइस, भाई स्टीव की फील्डिंग सेट है या फिर डस्टिन की? भाई स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 का ट्रेलर सामने आ चुका है और मैंने देख लिया। और भाई उसे देखकर एक ही चीज़ दिमाग में घूम रही है, क्योंकि भाई उसका एक मेन जो हेडलाइन था वो यही था, जहाँ पे हम देखते हैं भाई दोनों को आपस में बात करते हुए अपसाइड डाउन में, जहाँ पे भाई स्टीव बोल रहा होता है डस्टिन को कि या तो भाई तू मरेगा तो मैं मरूंगा, जहाँ पे डस्टिन बोलता है स्टीव को कि भाई अगर तू मरेगा तो मैं मरूंगा। मतलब जो ये हमें दिखाया गया है, बहुत सारे लोगों को यही आइडिया लग रहा होगा कि भाई इन दोनों में से किसी एक की फील्डिंग सेट है, क्योंकि हमने जो एक विजुअल्स में देखा था जहाँ से स्काई पे से कोई एक भाई बंदा गिर रहा होता है नीचे की तरफ। भाई वो है कौन, उसका चेहरा तो क्लियर नहीं दिख रहा है, बट आइडिया ही लगा सकते हैं तो वो है कौन, उसके ऊपर भी भाई पर्दाफाश करेंगे। पर गाइस अगर मैं आपसे कहूँ कि ना तो ये डस्टिन है और ना ही ये स्टीव है, तो भाई आप क्या करोगे? तो भाई ये है कौन? भाई वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं भाई खुलासा करने जा रहा हूँ एक ऐसी बात का। तो गाइस देखो, डफर ब्रदर्स जो भाई चूतिया तो बहुत बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले के भी सीजन्स में हमने देखा है कि इनका वॉल्यूम 1 का भी अगर आप ट्रेलर देखोगे तो भाई ट्रेलर देख के जो लग रहा था कि भाई लूकस मरने वाला है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, बट भाई जब हमने सीजन के एपिसोड्स देखे तो भाई वो टोटली डिफरेंट थे। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि भाई डफर ब्रदर्स भाई सच में अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने वॉल्यूम 2 का ट्रेलर कल इन्होंने रिलीज़ करा और मैं ये आइडिया लगा ही रहा था, और जब मैंने इसको देखा और मैंने इसके इस सीन्स को देखा खासकर, तब भाई मैं समझ गया कि ये ट्रेलर में हमें भाई टोटली सारा कुछ डिफरेंट दिखाने वाले हैं मुझसे विल के लिए। तो गाइस ट्रेलर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे वॉल्यूम 1 का एंड होता है, जहाँ पे भाई विल बायर्स को भाई पावर मिल जाती है। भाई बंदा अलग ही टोटली डिफरेंट दिख रहा है, जहाँ पे जब उसे पावर मिलती है वो भाई माइक और रोबिन और लूकस को सेव करते हुए हमें दिखता है। उसके बाद वो भाई बंदे में पावर तो आगे भाई, पर वो खलनायक नहीं बना है अभी वो उसी तरीके से बच्चा टाइप ही है, जहाँ पे वो डरा सहमा है, जहाँ उसे जॉइस कंसोल करते हुए दिखते हैं, उससे कॉन्फिडेंस देती है कि भाई अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, अभी सब कुछ हमारे हाथ में। फिर गाइस हम देखते हैं माइक को जो कि एक टीम के साथ है, और उस टीम में है कौन? भाई मुझे लगता है वो 11, उसकी सिस्टर 8 जिसे हम लास्ट एपिसोड में वॉल्यूम 1 में देखते हैं, एंड जोनाथन बायर्स एंड नैन्सी, मोस्ट प्रोबेबली यही लोग उसके साथ होते हैं। और वो भाई देख रहा होता है स्काई की तरफ। वो स्काई की तरफ क्यों देख रहा है भाई? सबसे बड़ा डाउट जो मुझे लगता है भाई, क्योंकि इस सीजन के अंदर वेकना का जो नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि आमने सामने अभी तक वेकना के माइक नहीं हुआ है, जो कि इस सीजन के अंदर वॉल्यूम 2 में हमें देखने को मिल सकता है। और वो ऊपर की तरफ क्या देखता है भाई? वो या तो दो चीज़ें हैं, या तो फिर वो वेकना के बनाए उस न्यूक्लियर पावर्स को देख रहा है जिसकी वजह से वो नई दुनिया को बनाना चाहता है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, और या फिर वो उसको देख रहा है जो हम ट्रेलर के एंड में देखते हैं, जहाँ पे भाई किसी की एक की डेथ पक्की है, तो वो या तो वो उसको देख रहा है। भाई दोनों में से कोई एक है, आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। उसके बाद गाइज हमें होली एंड मैक्स एक घर में एक सर्कल के थ्रू घुसते हुए दिखते हैं, यानी कि वो किसी डायमेंशन या किसी वे के थ्रू उस घर में आ रहे हैं। भाई ये घर कौन सा है? ये घर वही है जहाँ पे वेकना अपने मेमोरी में होली को लेकर आया था, जिस तरीके से वो और बाकी बच्चों को भी ला रहा था। तो गाइस ये घर जिसमें ये लोग घुस रहे हैं वो घर है कौन सा? ये घर गाइस वही है जहाँ पे वेकना होली को फर्स्ट टाइम उसको किडनैप करके लेकर आता है, और ये घर कोई नॉर्मल घर नहीं, ये वही घर है जहाँ पे हेनरी फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ आके रहता है। उसके बाद किसी इसमें गाइस हम देखते हैं कि डस्टिन, स्टीव, नैन्सी एंड जोनाथन भाई एक साथ हमें हॉकिंस लैब के अंदर अपसाइड डाउन में दिखते हैं, जहाँ पे भाई डस्टिन बोल रहा होता है कि भाई जो भी हमने अभी तक देखा है अपसाइड डाउन के बारे में जाना है वो सब कुछ गलत है। अब भाई आप सोच के देखो, अगर डस्टिन जैसा बंदा जो कि इतना जीनियस है, इतना दिमाग लगाता है, अपने काफ़ी दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, अगर वो ये कह रहा है तो ऐसा वो क्यों कह रहा है? भाई जो मेरी थ्योरी है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा डाउट है कि जो अपसाइड डाउन है, जो कि हमें दिखाया गया था किस तरीके से पोर्टल जो है वो 11 ओपन कर देती है जब वो हेनरी क्रेल से लड़ती है, बट भाई ऐसा है नहीं, वो एक सोची समझी साजिश है। वो है जो 11 के पापा थे भाई, उनका जो एम था, जो कुछ डॉक्टर और साइंटिस्ट के थ्रू उन्होंने एक अलग दुनिया बनाई थी, जिस तरीके से वो बनाना चाहते थे, जहाँ पे भाई वो हेनरी क्रेल की पावर को यूज़ करके उसको किसी और तरीके से यूज करना चाहते थे, पर यहाँ पर उनका सारा काम खराब हो जाता है जब हेनरी क्रेल एज वेकना उनके खिलाफ हो जाता है, और कुछ चीजें अलग उस तरीके से नहीं हो पाते जिस तरीके से उनके पापा ने सोचा हुआ होता है। तो सारा माजरा भाई वहाँ पे जाके होता है कि ये कोई सडन 11 के पावर के थ्रू नहीं खोला गया था भाई, ये पूरी सोची साजिश एक प्लानिंग के तहत इस दुनिया को बनाया गया है, जो कि अब इनके हाथ में उस तरीके से वो मैनेज हो भाई। अब लीड जिसको अब भाई कवर कर रहा है वेकना अपने तरीके से, जो कि वो गलत करना चाहता है, जिसे रोकने के लिए अब ये लोग अब एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि वो बनाना चाह रहा है भाई एक अलग ही दुनिया।
फिर भाई हमें देखने को मिलता है एक खुफिया दरवाजा जो कि मेमोरी में है हेनरी क्रील के, जहाँ से भाई मैक्स और होली होके निकलते हैं। तो भाई वो दरवाजा क्या है भाई, उसका राज क्या है? तो भाई मेरी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दरवाजा है उस डायमेंशन का जिसके थ्रू भाई वो रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। उसके बाद क्या होना चाहता किसी भी तरीके से मैक्स और होली पहुंचे, बट वो किसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं और उस डायमेंशन में उस दरवाजे के थ्रू वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। भाई मेरा तो यही डाउट है, आप इस पर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि वो क्या है, किस तरह का दरवाजा है उसका। उसके बाद गाइस हम स्टीव और डस्टिन को एक साथ देखते हैं अपसाइड डाउन में, जहाँ पे भाई वो एक रेड कलर के बहुत बड़े से एक न्यूक्लियर बम, एक पता नहीं क्या है भाई विस्फोटक, वो उसको देख रहे होते हैं जो भाई कभी भी फट सकता है। फिर गाइस हम देखते हैं 11 को उसकी बहन के साथ, जो कि भाई नंबर 8 है, वो उससे हेल्प मांग रही होती है कि किसी तरीके से वो उसकी मदद करे वेक्ना को फाइंड करने में। एंड देन हम वही सेम न्यूक्लियर बम देखते हैं जोनाथन और नैन्सी के ऊपर, जो कि भाई डस्टिन एंड स्टीव के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। भाई वो किस तरीके का एक विस्फोट है जो कि हमें लास्ट में दिखाया जाएगा जब वेक्ना कंट्रोल करेगा एक नई वर्ल्ड को बनाने के लिए। फिर गाइस हमें देखता है भाई अपना टकलू मोरिन, भाई कॉमेडी, क्या कॉमेडी करता है ये बंदा। भाई ठीक है ये मरा नहीं है भाई, थोड़ा फन एंटरटेनमेंट तो बनी रहेगी। वो गाइस हमें देखने को मिलता है मिलिट्री के पास जाते हुए, जहाँ पे भाई नैन्सी उसके साथ होती है। और भाई नैन्सी भाई क्या ही लड़की है भाई, कमाल। भाई पूरे शरीर में उसने गोला बारूद बांध रखा है और खुद से बड़ी तो उसने गन ले रखी है जो भाई वो सीधा तोप देती है मिलिट्री के आगे। और मिलिट्री भाई इतने बड़े चूतियाँ हैं भाई मिलिट्री, मुझे तो गाइस मिलिट्री वालों को ही समझ में नहीं आ रहा भाई। वो मतलब भाई उनको दिख चुका है कि भाई किसी और दुनिया का भाई वेक्ना नाम का एक प्राणी है जो भाई आके तुम्हारी मार रहा है, बट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो कौन है। बट तुम अभी भी 11 और भाई इन बच्चों के पीछे लगे पड़े हो भाई, इनका सपोर्ट नहीं कर सकते कि किसी तरीके से भाई वेक्ना के अगेंस्ट जाके वो लड़े। और वो भाई अभी भी जो है किसी तरीके से लगे पड़े हैं कि इन बच्चों को रोको। तो भाई मेरी तरफ से तो भाई मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो है ना मिलिट्री की ऐसी तैसी मार के रख दो भाई, जिस तरीके से ऐसी बंदूक गोला बारूद चला रही है भाई, इस बार तो मिलिट्री की माँ बहन एक होने वाली है इसकी। एंड देन गाइज एक और फील्डिंग सेट, यानी कि भाई रॉबिन की गाइज भाई उसके पीछे गाइज हमें डेमो डॉग देखने को मिलता है, इसका मतलब है भाई उसकी भी फील्डिंग सेट है। फिर गाइज हमें माइक एंड 11 एक साथ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो उससे सपोर्ट मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये टाइम है हमारा एक साथ होने का। इन्हें गाइज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, और उसका मेन रीजन क्या है भाई मैं एंड में बताऊंगा। फिर गाइज हम देखते हैं कि होली किस तरीके से डरी सहमी हुई है, क्योंकि भाई वेक्ना यानी कि हेनरी क्रील वापस लौट चुका है उसी घर में उसे ढूंढते हुए। बट भाई हम उसे देखते हैं डरा सहमा सा, उसकी पौड़ियाँ कट रही होती है। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा इस ट्रेलर के अंदर, जहाँ पे 11 अपनी बहन के साथ बात कर रही होती है, बोलती है कि मेरी हेल्प करो वेक्ना को ढूंढने में, तो मुझे ऐसा लगता है वो वहाँ से वो अपने आंखों पे पट्टी बांध के मेमोरी में जाती है उसके अंदर, और वहाँ उसे ढूंढते हुए वो मैक्स से मिलती है और होली को बचाते हुए वो कंट्रोल लेती है वेक्ना का। बट गाइस मुझे नहीं लगता वो उसका रेहा काट पाती है, वो हाँ वो दोनों को वहाँ से कुछ देर के लिए अलग कर देती है मैक्स और होली को, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग निकलते हैं और जाके मिलते हैं एक अलग डायमेंशन में उस गेट के पास, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की थी। एंड देन भाई हेनरी वापस आ जाता है अपने रूप में, एंड देन भाई वो बोलता है टाइम आ चुका है एक नए वर्ल्ड को बनाने का। फिर आता है गाइस वो मेन सीन, जो कि भाई पूरे ट्रेलर का मेन सीन है और मेन हेडलाइन है, जहाँ पे भाई हमें डस्टिन एंड स्टीव आपस में बात करते हुए दिखते हैं। मतलब भाई इन दोनों की भाई जोड़ी जो हमें सीजन 1 से देखने को मिली है ना भाई, ये फेवरेट रहे हर एक के, क्योंकि इनका कैरेक्टर जो बॉन्डिंग जो फ्रेंडशिप जो ब्रदरहुड है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भाई ये दोनों मर गए तो भाई ये समझ लो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता किसी भी कंडीशन में डस्टिन या फिर स्टीव में से कोई भी मरे। बट भाई ये दोनों ऐसा बोल क्यों रहे हैं? ऐसा क्या इनके ऊपर कंडीशंस आ गए हैं? ऐसे क्या सीन्स वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं? तो भाई जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई इन दोनों में से कोई नहीं मर रहा, ऐसा क्यों है उसका मैं मेन ऐसा मैं कर रहा हूँ। भाई हो सकता है ये मेरी थ्योरी है, गलत भी हो सकती है, बट भाई अगर ये थ्योरी सही हुई तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। मुझे क्या लगता है कि इस वीडियो के एंड में जब वो भाई अपने पावर को यूज़ करते हुए वेक्ना एक न्यू वर्ल्ड को बनाता है, तो भाई वो बना तो नहीं पाएगा डेफिनेटली मुझे पता है, बट उसे रोकते हुए किसी एक की जान जाएगी, क्योंकि हमने देखा है स्काई से गिरते हुए किसी एक बंदे को। अब वो होता कौन है भाई? उसका पहला नंबर पे जो मेरा जो फर्स्ट डाउट है, जो मैं पहले नंबर पे जिसे रखता हूँ भाई, वो है विल। भाई मैं विल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई विल क्यों है? क्योंकि भाई उसके पास देखो पहले तो वो नॉर्मल है नहीं, अब उसके पास आ चुकी है पावर्स। वो उस पावर्स को यूज़ करते हुए डेफिनेटली वेक्ना को मारते हुए उस वर्ल्ड को तो बचाएगा ही बचाएगा। बट एक मेन रीज़न होता है भाई कि उसका जो प्यार है ना वो माइक की तरफ बढ़ चुका है, और उस चीज़ को माइक भी
पहचान चुका है कि क्योंकि विल जो है माइक से प्यार करता है और इस चीज का पता भाई माइक को लग जाता है। बट किसी तरीके से विल को पता होता है कि ये 11 से प्यार करता है, इस वजह से वो उसका कभी हो नहीं सकता, जिसकी वजह से उसके अंदर भाई कुछ कॉन्फिडेंस की तो कमी होती है और वो उसके पास कोई एम या गोल नहीं होता कि भाई लाइफ में उसका क्या होना है। तो वो बेटर ये सोचता है कि भाई उसके पास जो पावर्स है उसका यूज करते हुए वो माइक को बचाएगा, क्योंकि माइक इसका मेन टारगेट होता है वैक्ना का। तो वो माइक को बचाते हुए भाई अपनी जान दे देगा। जो भाई मेरा दूसरा डाउट है वो कोई और नहीं भाई, वो 11 है। भाई कैसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा इस ट्रेलर के अंदर हमें एक जगह पर एक पॉइंट पर ये देखने को मिलता है कि माइक और 11 एक साथ भाई वो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, जहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि विल एंड माइक भाई एक साथ आ चुके हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपना चुके हैं, जहाँ पे भाई सेम कंडीशन अप्लाई होती है जस्ट लाइक विल। क्योंकि भाई इस पूरे सीजन के अंदर भाई जो मेन टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो माइक मिलेगा, क्योंकि वैक्ना माइक को मारेगा। बट वही दिक्कत है, वही चीज़ है कि सेम, क्योंकि 11 उससे प्यार करती है बट उसे पता है वो उसका कभी हो नहीं सकता, तो सेम इसी रीजन से वो माइक को बचाते हुए भाई अपनी जान दे देगी। तो गाइस आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये मेरी थ्योरी सही हो सकती है या नहीं। भाई इस ट्रेलर को मैंने फुली तरीके से ब्रेक डाउन करा है, हर एक सीन को, हर एक चीज़ को अच्छे से नोटिस करी है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो भाई, और आपका क्या पॉइंट्स, आपके क्या ओपिनियंस है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।